पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा जमुना मैया की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, समवेत भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा, सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा। श्री श्री गुरुवन गौरंगा की जय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीराधा माधव मंदिर इस्कॉन भिवंडी में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में अश्वस्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र को अर्जुन बांध लेता है और उसको दंडित करता है। इस नाम के अध्याय का आज 33वां श्लोक श्रवण करेंगे। पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का 19 अध्यायों का है। इसमें 3 संवाद हैं। पहले सौनक सूत संवाद है 3 अध्यायों में। 3 अध्यायों में नारद व्यास संवाद है और फिर 12 अध्यायों में भागवत के श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज के 3 मातृकुल और 3 पितृकुल के महान चरित्र का वर्णन है। और 1 अध्याय में सुखदेव महाराज का जो कीर्तन भक्ति के आचार्य है, भागवत के मुख्य प्रवक्ता है, उसका वर्णन है। सूत आदि सनक आदि ऋषि तो कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए नैमिषारण्य में
यज्ञ कर रहे थे और सूत गोस्वामी उनको भागवत सुना रहे थे। तो भागवत सुनना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, यज्ञ मुख्य उद्देश्य था। व्यासदेव कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए शास्त्रों का विस्तार कर रहे थे, वेदों को 4 में विभाजित किया। वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे, अपनी संतुष्टि के लिए देव ऋषि नारद के द्वारा भागवत को प्रकाशित करने की प्रेरणा मिली। परंतु श्रोता परीक्षित महाराज हैं, जो मात्र भागवत भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति की प्राप्ति के लिए सुन रहे हैं। वो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए यहाँ 7वें अध्याय में व्यासदेव का भगवान के दर्शन का वर्णन है, भगवान की माया से सारे जीवों के मोहित होने का वर्णन है, जीवों के इस अनर्थ से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत के सुनने का वर्णन है, और फिर सुखदेव महाराज जैसा वृक्त चूड़ामणि जो ब्रह्मनिष्ठ था, उन्होंने भागवत क्यों सुनी उसका वर्णन है। इसके उपरांत अब परीक्षित महाराज के मात्र कुल की महिमा का वर्णन करने के लिए द्रौपदी की महानता का वर्णन है, फिर उत्तरा की महानता और फिर कुंती महारानी की महानता। तो ये जो प्रसंग है, इसमें द्रौपदी कितनी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है, कितनी उदार है, कितनी गुरु ब्राह्मण भक्त है, उसका वास्तव में इस अध्याय में विशेष वर्णन है। और महाभारत काल के अंतर्गत 18वें दिन के युद्ध में कौरवों के पक्ष में 3 योद्धा बचे थे, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और यदुवंशियों का सेनापति कृतवर्मा, 3 ही बचे थे। पांडवों की एक अक्षौणी सेना जीवित थी, उनका सेनापति धृष्टद्युम्न जीवित था, 5 पांडव जीवित थे, सात्यकी जीवित था। दुर्योधन भीमसेन की कमर के ऊपर गदा लगने से जांग टूटी हुई, आधा मरने जैसे हालत में पड़ा हुआ था। उस समय ये 3 कौरवों के पक्ष के दुर्योधन के पास आते हैं और अश्वत्थामा कहता है, राजन, आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं पिता मेरे द्रोणाचार्य का प्रतिशोध लेता और पृथ्वी को पांडवों से शून्य कर देता। उस समय दुर्योधन ने अपनी जांघ से निकलते हुए रक्त से, खून से अश्वत्थामा का सेनापति का तिलक किया। क्षत्रिय के खून से ब्राह्मण के माथे के ऊपर तिलक हुआ। और ये तीनों यहां से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे और उस पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी बैठे थे। रात थी, एक उल्लू आया, सारे पक्षियों को मार के गिराया। अब धृष्टद्युम्न ने उल्लू से शिक्षा ग्रहण की, मति भ्रष्ट हो गई थी। कहा कि अब रात को सोए हुए पांडवों के शिविर में चलेंगे और सब सोए उनको मार देंगे। तो गुरु कृपाचार्य ने कहा, ये तो युद्ध का नियम नहीं है, सोए के ऊपर युद्ध तो नहीं किया जाता। कृतवर्मा भी धर्म लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बोला, मैं सेनापति हूं, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बोला, हम तो नहीं सोए हुए को मारेंगे। बोला, आप बाहर खड़े रहना, जो जाग के भागे उसको मारना।
मैं अंदर जाऊं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। पांडवों को कहा कि जब विजय हो राजा की तो उसको कभी अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। तो सात्यकी के साथ 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण अन्य स्थान पे ले गए और अश्वत्थामा रात को आया। अश्वत्थामा शंकर जी के अंश से प्रलय के लिए ही द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में आए थे और अंदर जाके धृष्टद्युम्न को घसीट के मारा। फिर सारे पूरी एक अक्षौणी सेना को भस्म कर दिया, मार के समाप्त किया। 5 द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे, उनका गर्दन काटा और गर्दन को कपड़े में बांध के बाहर निकला। और अब ये तीनों वापस आके दुर्योधन को कहते हैं कि राजन आपके शत्रुओं का सर लाया। दुर्योधन खुश हो गया, मरने से पहले अपने शत्रुओं के सर तो कटे हुए दिखेंगे, कहा लाओ इधर देखता हूं। उस सरों को ऐसे दबाया दुर्योधन ने तो सर तो पिचक गए। बोला ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, सत्य बताओ किसके हैं? बोला ये पांडवों के पुत्रों के। तो बहुत दुर्योधन को दुख हुआ, गिलानी हुई कि मरते समय मैंने बच्चों की हत्या कराई, मेरा अब जश होगा। और दुर्योधन को ये शराब था कि जब उसको हर्ष और शोक होगा तभी उसके प्राण निकलेंगे। उसको खुशी हुई और फिर दुख हुआ, दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां बाल हत्यारा, सोए हुए को मारने वाला, अब तो बड़ा भयभीत हुआ, हाथ तो प्रकाश हो गया और भय के कारण भागने लगा। सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर जैसे शिविर में आए, पांचाली द्रौपदी को विलाप करते हुए पाया। 5 पुत्रों के धड़ पड़े थे, भाई मरा हुआ पड़ा था। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, पांचाली जिसने आपके पुत्रों का सर काटा है उसके सर के ऊपर खड़ी होकर आप इनको तर्पण करना। और श्री कृष्ण को कहा कि रथ को आप तैयार कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को चलाया और भागते हुए धृष्टद्युम्न की का पीछा करते हुए धृष्टद्युम्न के अश्वत्थामा के घोड़े थक गए। रथ से उतर के अश्वत्थामा भागने लगा, मरता क्या नहीं करता। मरते समय उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, जल लिया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। पहली प्रार्थना भागवत में अर्जुन के 4-5 श्लोक हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महायोगी, हे त्रिलोकीनाथ, हे गुणातीत, ये सामने कौन सा आग का गोला आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके रक्षा कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को प्रार्थना कोई काम भी हो तो पहले प्रशंसा करके फिर अपने प्रश्न को रखना चाहिए। और भगवान ने कहा आप जानते हो अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा का, आप अपने ब्रह्मास्त्र से इसको रोक दो, शांत करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय जैसा तेज हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं आइटम बम से भी ज्यादा भारी इस ब्रह्मास्त्र का तेज है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग तो प्रलय हो जाएगी, अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता ही नहीं, फिर चलाया क्यों? आधा जानने वाला पूरा नहीं आता था, आधा आता था। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा दोनों ब्रह्मास्त्रों को समाहित कीजिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र समाहित किया, उसके उपरांत अर्जुन ने क्या किया वो ये श्लोक है। वाइए श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक शांत किया। अब अर्जुन क्या कर रहा है पढ़िए। तथा साध्य तरसा
दारुणं गौतमी सुतं बन्धामृषतामरक्ष पशुं रक्षण्या यथा तदा साध्यतरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्ध आमृष्यतां राक्ष पशुं रसन्या यथा तथा साध्यतरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामृष्यतां राक्ष पशुं रसम्या यथा दारुणं गौतमी सुतं पंचरसन्या यथा तथा साध्यतरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामृषतां रक्ष रसनया यथा दारुणं गौतमी सुतं भवन्तामर्षतां रसनया यथा तदा साध्यतरसा दारुणं गौतमी सुतं तो इस श्लोक में आप शब्दों को देखें, तत् का मतलब उसके पश्चात, किसके पश्चात? दोनों ब्रह्मास्त्रों को समाहित करने के पश्चात। आसाध्य का मतलब बंदी बना लिया, आसाध्य बंदी बना लिया। तरसा का मतलब एकदम झपट के। क्यों एकदम झपट के बंदी बनाया? कि कहीं और कोई दूसरा अस्त्र न चला। मरता क्या नहीं करता, जब ब्रह्मास्त्र चला सकता है कुछ और भी कर सकता है, इसलिए उसको झपट के जल्दी बंदी बना लिया। क्यों? दारुण, बहुत बड़ा भयानक खतरनाक था। कौन? अश्वत्थामा। दारुण का मतलब बहुत बड़ा भयानक था। इतना बड़ा, एक अक्षौणी सेना को रात में मार दिया था और अभी ब्रह्मास्त्र चलाया था, तत्काल उसको बंदी बना दिया तरसा। अब गुरु के बेटे को कैसे बंदी बना सकता है? गुरु का बेटा नहीं लिखा है, दारुणी सुतम लिखा है, द्रोण सुतम नहीं लिखा है, गौतमी सुतम लिखा है। देखो, गौतमी के पुत्र को बांधा है। इसका अर्थ यह है कि गौतम के गोत्र में उत्पन्न है द्रोणाचार्य के ये बेटा। गौतमी इसके माँ का नाम है कृपी, कृपी इसकी माँ है और गौतम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न है। और ये माँ का प्यारा था,
अपने पिता इसके इतना स्नेह नहीं करते थे, अर्जुन से ज्यादा स्नेह करते थे। तो यहाँ गौतमी सूत्र लिखने का भाव ये है कि गुरु के पुत्र समझ के नहीं, परंतु गुरु के शिक्षाओं के विपरीत ब्रह्मस्त्र चलाने वाले गौतमी के पुत्र को बंदी बनाया। और फिर लिखा है वो बांधा। किससे बांधा? रसनिया, रस्सी से बांधा। कैसे? जैसे पशु को बांधते हैं, पशुवत। इसका भाव यह है कि जब शेर का शिकार कोई करे या किसी पशु का शिकार करे तो शिकारी उसको खुला नहीं छोड़ता, क्योंकि किसी वक्त भी फिर वो आक्रमण भी कर सकता है या भाग भी सकता है। तो ये नियम है शिकार का कि उसको बांध दिया जाता है जाल में, उसको खोला नहीं जाता। कभी भी शिकारी अपने शिकार को खुला नहीं छोड़ सकता, तो इसको रस्सी से बांध दिया, पशु की तरह। जैसे पशु बलि के लिए लाते हैं या शिकार करके लाते हैं, ऐसे बांध दिए, पशुवत। अब दो शब्द रहते हैं श्लोक में, अब मृष और तामर अक्ष। मर्ष का मतलब है क्रोध में। अर्जुन को बहुत क्रोध था। उनको अपने 5 पुत्रों के, पांचाली के 5 पुत्रों के हत्या का जो दुख था उसके कारण क्रोध था। ब्रह्मास्त्र चला के अर्जुन को मारना चाह रहा था, इसलिए क्रोध था। तो अर्जुन की आंखें लाल तांबे जैसी थी। तामर अक्ष, अक्ष कहते हैं आंख को, तामर कहते हैं तांबे को। तो लाल अर्जुन की आंखें क्रोध के कारण थी। तो ये है इस श्लोक के शब्दों का अर्थ। तो आइए श्री प्रभुपाद जी का अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने, अब देखो वो पहले शब्द क्या है? तांबे के 2 लाल तप्त गोलों, ताम्रक्ष, क्रोध से मृष, प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने। अब अर्जुन इसमें शब्द नहीं है, लेकिन ये कार्य अर्जुन ने किया है। तो यहां पर अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्ण, तरसा के लिए शब्द है, तत्काल, झपट के और दक्षता पूर्ण। दक्ष का मतलब है कि चोट लगने के बगैर, अपने को चोट न लगे और दूसरे को पकड़ ले, इसको कहते हैं दक्ष। दक्ष का मतलब बहुत होशियार, बहुत ही तेज बुद्धि से काम लिया, फुर्ती से उसको पकड़ लिया, उसको हाथ चलाने का भी मौका नहीं दिया। अब बता दे भाई, उसको खुला छोड़ने से वो कुछ भी चला सकता है। गौतमी के पुत्र को, द्रोण के पुत्र को नहीं, गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। रस्सियों से क्यों बांध लिया? वरुणास्त्र से बांध लेता, और कोई अस्त्र तो बहुत से अर्जुन को आते थे, बोले इतना समय नहीं था मंत्र उच्चारने का भी। उसको पकड़ के बांधा कहाँ ये भी तो बताना पड़ेगा ना। बांधा अपने रथ के जो खंभा है ना उसके साथ बांधा, ऊपर रथ के ऊपर पकड़ के लाया और खंभे के साथ बांध दिया। और इसको बांधने के बाद 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण, पहले तो इसके कल का जो श्लोक है उसमें कृष्ण के आंखों को, कृष्ण भी क्रोध में है परंतु उनके आंखों को लिखा है अंबुजाक्ष, कमल नयन कृष्ण, वो लाल आंखें नहीं है।
इसका मतलब उनका पहले तो भगवान का क्रोध भी क्रोध नहीं होता है, वो भी कृपा होती है। उनकी आंखें लाल नहीं हुई। वो 5 श्लोकों में अर्जुन को कहते हैं भार क्यों इसका रथ के ऊपर लेके चल रहे हो, मार दो ना, मारना चाहिए ना, तुमको सर ले चलना है ना, द्रौपदी को गाय पूरे को क्यों उठा के चल रहे हो। तो भगवान अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने की लिए उकसा रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? अर्जुन के ऐसी विषम स्थिति में धर्म के ऊपर कितना अर्जुन अटल है इसकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या अपने पुत्रों की हत्या के कारण अर्जुन ब्राह्मण पुत्र की हत्या करता है क्या? भगवान हत्या नहीं कराना चाह रहे थे, अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे और कह रहे मारो मारो इसको, देर मत करो। भगवान कह रहे थे मारो मारो, कहां शिविर में ले चलोगे, क्या जरूरत है शिविर में। और वैसे भी एक नेम है, शत्रु को कभी घर में नहीं लाना चाहिए बांध के, कुछ भी हानि किसी को पहुंचा सकता है। कहां ले चल रहे हो उसको, मत ले चलो, यही छोड़ दो, मार दो। अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं कि इसको दंड तो द्रौपदी देवी, वहां ले चलते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर राजा कहेंगे और द्रौपदी कहेंगे वैसे इनका न्याय होगा, हम नहीं मारेंगे। तो अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब जब लाया जाएगा अश्वत्थामा को बंधा हुआ और रथ से खोल के खंबे से धक्का दे के नीचे फेंकेगा अर्जुन, तब 6 कारण देगी द्रौपदी के इसको नहीं मारो। ये द्रौपदी की महानता को दर्शाना है। वास्तव में ऐसी माता के पौत्र के रूप में परीक्षित पैदा होगा, जिसके लिए भागवत का अवतार होगा कि अपने पुत्रों की हत्या हुई है, कह रही है कि जो दुख मैं भोग रही हूं वो मैं है, इसकी मां को भोगते हुए देख नहीं सकती। ये भगवद गीता का एक श्लोक है, आत्म उपमेय न सर्वत्र। अपने से उपमा देकर जो मुझे दुख देता है दूसरे को दुख देता होगा। ऐसे कहता मुझे इतना दुख है अपने पुत्रों की हत्या का, मैं इसकी मां को दुखी नहीं देखना चाहती। अरे मेरे 5 पति आप जीवित हो, इसका पति भी तो पहले वीर गति को प्राप्त हो गया। ये 6 कारण जो द्रौपदी देगी उसके लिए द्रौपदी महान हो गई। हत्यारे को क्षमा कर दी, बोला ब्राह्मण बंधु है इसको खोल दो खोल दो। सो ये प्रसंग ऐसे आएगा और तब फिर समस्या खड़ी होगी। द्रौपदी कहेगी क्षमा करो, युधिष्ठिर महाराज कहेंगे क्षमा करो, भीमसेन कहेगा ये स्त्री है कोमल हृदय, क्या इसकी बात सुननी है, इस दुष्ट को मारना ही चाहिए, उसने गदा उठाई नहीं। अब श्री कृष्ण संकट में आ गए, द्रौपदी को रोके कि भीमसेन को रोके। तो भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप बोले। कृष्ण ने 4 हाथ बना दिए, 2 हाथ से द्रौपदी को संभाल रहे हैं, 2 हाथ से भीमसेन को रोक रहे हैं। और अर्जुन अभी भी देख रहा है हक्का बक्का क्या हो रहा है ये सब। तब भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि मैंने शास्त्रों में ये नियम बनाया है कि आदिताई की हत्या करनी चाहिए, और ये भी शास्त्र का नियम है कि ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारा जाता। अब अर्जुन आप वो करो जिसमें द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज भी संतुष्ट हो, भीमसेन भी संतुष्ट हो और मैं भी संतुष्ट हूं। फिर अर्जुन को भगवान ने परीक्षा में डाल दिया और अर्जुन बुद्धि से सोचा कि ब्राह्मण को शरीर से मारना ठीक नहीं है, ब्राह्मण का अपमान करना उसके मृत्यु से ज्यादा दुखदायी होता है। तो फिर अश्वत्थामा की एक मणि जन्म से जो उसके माथे पे थी, जिसका उसको बहुत बड़ा गर्व था, उसको काट के माथे से निकाल दी, रस्सियों से खोल के बहुत ही अपमानित करके शिविर से बाहर निकाला गया।
ब्राह्मण की संपत्ति छीनना और अपमान करना मृत्यु से ज्यादा भयानक है। और अश्वत्थामा आज भी चिरजीवी है। आज भी कोई एक वन है वृंदावन में, एक खदीर वन के पास में एक वन है, वहां कोई लकड़ी भी लेने नहीं जाता। वहां कहते हैं अश्वत्थामा भ्रमण करता रहता है। और कुछ कहते हैं गिरनार पर्वत की तलहटी में कभी वहां होता है। ये कल्प ब्रह्मा जी का जो है, ये पूरा ब्रह्मा जी का जो मनवंतर ये चल रहा है सब, तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेगा। और अगले वाला जो मनवंतर आएगा उसमें अश्वत्थामा को सप्तऋषि के स्थान के ऊपर चुना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अश्वत्थामा है तो ऋषि पुत्र, बाद में ऋषि ही बनेगा। अब ये दंड भोग रहा है। और कुछ लोगों ने देखा है अश्वत्थामा, ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। सो ये अश्वत्थामा के दंडित होने के अध्याय में प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखे, अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक के अच्छा पहले तो गौतमी की परिभाषा प्रभुपाद लिखते हैं कि गौतमी क्यों लिखा है कि गौतम के कुल में इसकी माता का जन्म हुआ था। पिता का जन्म नहीं, माता का जन्म गौतमी कुल में है। माता का गोत्र अलग होता है, पिता का गोत्र अलग होता है। और प्राय बच्चे का गोत्र पिता के गोत्र से ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से अश्वत्थामा के माता के गोत्र से संबोधित किया गया है। वैसे तो ऋषि के गोत्र में ही है। कृपाचार्य भी गौतम ही गोत्र के हैं। वैसे प्राय माता के गोत्र से बच्चों को नहीं कहा जाता है, पिता के गोत्र से ही उनकी पहचान होती है। यहाँ विशेष दंड देने के समय इसको द्रोणाचार्य का पुत्र न कह के गौतमी सुत कहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि गुरुपुत्र के भाव से नहीं बंदी बनाया था। एक आतिताई और अत्याचारी माता का लाडला था और दारुण था, बहुत भयानक था, बहुत घोर कार्य किया था। सोए हुए सेना को मारा था, जो युद्ध का नियम नहीं है। पांडवों का सेनापति पहले दिन धृष्टद्युम्न को बनाया गया था और 18 दिन जीवित रहा था। 10 दिन तक कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह रहा, फिर 5 दिन तक द्रोणाचार्य रहा, फिर 2 दिन कर्ण रहा, फिर 1 दिन शल्य मामा रहा, फिर 4 तो उनके सेनापति बदले थे और 11 अक्षौणी में से मात्र 3 व्यक्ति बचे थे। और यहाँ 7 अक्षौणी में एक पूरी अक्षौणी जीवित थी, सेनापति जीवित था, द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित थे। और इन सब का इस गौतमी पुत्र ने रात रात में युद्ध पूरे होने के उपरांत 18वें दिन सबकी हत्या कर, इसलिए इसको दारुण कहा गया। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं पशुवत के ऊपर, बंध पशुवत, उसके ऊपर तात्पर्य लिखते हैं। इस श्लोक का महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़ कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मत अनुसार, श्रीधर स्वामी भागवत का प्रमाणिक प्रथम टीकाकार है। आप में से रेमुना कितने गए? रेमुना में गोपी खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। इसके अतिरिक्त रेमुना में माधवेंद्रपुरी की समाधि है।
इसके अतिरिक्त रेमुणा में बलदेव विद्याभूषण का निवास स्थान है, और तीसरा 1.5-2 किलोमीटर की दूरी से रेमुणा में श्रीधर स्वामी का जन्म स्थान है, वो भी उधर है। कभी रेमुणा जाएं दर्शन करने तो ये 4 चीजें और भी वहां देखने की है। श्रीधर स्वामी का निवास स्थान, जन्म स्थान वहाँ है, छोटा सा स्थान बना हुआ है, अभी हम गए तो देखा था उसको। और इसकी टीका है तो नरसिंह देव का उपासक, उनका आराध्य देव श्रीधर स्वामी का नरसिंह देव, लेकिन उसकी टीका को भागवत के ऊपर जो उनकी टीका है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक मानते हैं, और सारे आचार्य उस मुख्य टीका को लेकर अपने अपनी भावार्थ लिखे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो 90% वैसे श्रीधर स्वामी के भाव को ही दिया। श्री प्रभुपाद जी ने उन सबके भाव के साथ साथ आधुनिक समाज के अंदर क्या चीज उदाहरण से समझाई जा सकती है, वो विशेष प्रभुपाद का अपना जो तात्पर्य है वो विलक्षण, उन सबसे अलग। प्राय जितने आचार्यों ने टीका लिखी है वो संस्कृत के शब्दों की परिभाषा लिखी, लेकिन श्री प्रभुपाद ने समाज में प्रचलित वातावरण को देखते हुए कैसे इन श्लोकों को समझना चाहिए उस दृष्टि से टीका लिखी। तो श्रीधर स्वामी के मत अनुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति बांधना पड़ा। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु, तो अर्जुन का कौन सा धर्म था जिसका पालन करने हेतु ब्राह्मण के पुत्र को रस्सी की तरह, रस्सी से पशु की तरह बांधना पड़ेगा? क्षत्रिय धर्म, अर्जुन का क्षत्रिय धर्म। इस क्षत्रिय धर्म का वर्णन बलदेव करते हैं, बलराम जी करते हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई रुक्मी को ऐसे ही बंदी बनाकर रथ के खंभे से बांध दिया था, और कुरूप करके एक तरफ की मूंछ काटी थी, एक तरफ की दाढ़ी काटी, और 4-5 चोटियां छोड़ दी थी, और रुक्मणी के दुपट्टे से ही बांधा था। रस्सी तो थी नहीं रथ में, तो उसी से लेके बांध दिया था। और रुक्मणी के कृष्ण के अपहरण के उपरांत भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ 3 प्रकार का विवाह है। पहला गंधर्व विवाह है, प्रेम पत्र लिखकर, फिर राक्षस विवाह है अपहरण करके, और फिर विधिवत विवाह द्वारका में जाके करा था। तो उस समय कोई प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया था। रुक्मणी ने अपनी सुंदरता से सबको मूर्छित और मोहित कर दिया। सब हाथी घोड़ों से पके हुए फल की तरह नीचे टपके अपने हथियारों के साथ। केवल रुक्मणी ने अपने उल्टे हाथ से बालों को ऐसे किया, और उसकी छटा को देखकर, रूप माधुरी को देखकर, चारों मुख को देखकर सारे ही दोनों तरफ से सेना खड़ी मूर्छित हो गई, और भगवान ने आके रुक्मणी को अपने रथ में बिठा दिया। और जाने के बाद सब जाके अरे 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 ले गया ले गया ले गया ले गया। रुक्मणी ने कहा क्या होगा? बोला बलराम जी इनको देख लेंगे। भगवान तो आगे निकल रहे, बलराम जी ने तो सबको परास्त कर दिया, और सबने कहा हम तो शादी खाने आए थे, लड़ने मरने थोड़ी आए थे। खाना था लड्डू, और यहाँ तो डंडे खाने पड़ रहे, सब चले गए। अब शिशुपाल जरासंध के पास जाके कहता है अन्याय होगा। बोला मैं भी 17 बार हारा था, इसमें क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है, हमारा भी वक्त आएगा, रुको, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ेंगे। तब रुक्मी ने आके सबके सामने वचन दिए करा कि मैं अगर कृष्ण को बंदी बनाकर अपनी बहन को छुड़ा के नहीं लाया
तो मैं वापस पौंडीपुर नहीं आऊंगा। और ये मुंह से गालियां बकता हुआ, तीर चलाता हुआ कृष्ण के रथ के पास जाके पहुंचा। तो भगवान ने इसके घोड़े मार दिए, रथ को तोड़ दिया, धनुष बाण काट दिया, तलवार उतर के उठा के नीचे उतरा भगवान ने, उसको भी उसके हाथ से फेंक दिया, फिर पकड़ के रथ पे बांध दिया। रुक्मिणी कांप रही थी। तब बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा ये दृश्य बड़ा भयानक था। अब नई वधू है रुक्मिणी, पहली बार कृष्ण के साथ रथ में बैठी है और उसका भाई कुरूप और बंदी बनाया हुआ लज्जित वहां है। तब पहले बलराम जी ने कहा, सुनो विदर्भी, क्षत्रिय धर्म बहुत कठोर होता है, इसमें भाई को मारना पड़ता है, गुरु शिष्य के बीच में युद्ध हो जाता है, ये धर्म बहुत बड़ा कठोर है, क्षत्रिय धर्म बहुत कठोर है। तो यहां अर्जुन कौन से धर्म का पालन कर रहा है? क्षत्रिय धर्म का पालन, बहुत कठोर धर्म है। युद्ध में फिर भीष्म तो पितामह था, उसके ऊपर भी तो अर्जुन ने बाण चलाए थे। द्रोणाचार्य गुरु था, उसके ऊपर तो बाण चलाए थे। लेकिन बहुत बुद्धिमानी ये की थी युधिष्ठिर महाराज ने कि युद्ध शुरू होने से पहले पैदल चल के जाके प्रणाम किया था कि युद्ध की आज्ञा दीजिए पितामह। पितामह ने कहा, विजयी भव, अच्छा हुआ, आज्ञा नहीं लेते तो मैं खुश नहीं होता। द्रोणाचार्य को आज्ञा मांगी, कृपाचार्य से आज्ञा मांगी, शल्य से आज्ञा मांगी, जो बड़े थे उन सब से आज्ञा मांगी थी युद्ध की करने की। और फिर कहा था द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन को कहना कि मुझे कवच भेदने वाले बाण नहीं लगे तो मैं आपकी गुरु दक्षिणा वापस कर दूंगा। जो मैंने शिक्षा दी है, आप गुरु नहीं समझना मेरे को, अपने बाण चलाना, और तुम्हारे बाणों ने कवच को नहीं भेदा तो मैं अपनी गुरु दक्षिणा वापस ले लूंगा, दे दूंगा तुम्हारे को वापस। और भीष्म पितामह को जब अर्जुन के बाण लग रहे थे और कवच को भेद रहे थे तो प्रसन्न चित्त से भीष्म पितामह कह रहे थे, द्रोणाचार्य गुरु जी, ये शिखंडी का बाण नहीं है, ये आपके शिष्य अर्जुन का बाण है जो मेरे कवच को भेद के और आमने सामने निकल के पीछे जा रहा। तो खुश हो रहे थे। ये वीर रस में बाण लगने के ऊपर वीर का बाण को सहन करते हुए भी प्रशंसा कर रहे थे। तो उस समय फिर बलराम ने बहुत बड़े जो है फिर कृष्ण को डांटते हुए छोटे भाई का, अरे ये कोई हमारा यदुवंशियों का धर्म मर्यादा है, अपने साले के साथ ऐसे व्यवहार थोड़ी करते, बोलो छोड़ दो इसको। फिर द्रौपदी फिर रुक्मिणी की ओर कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे आपको शिशुपाल के साथ विवाह तो यही कराना चाह रहा था ना, यही तो आपके दुख का कारण है ना, आपका भाई, तो आप इसके लिए इतनी दुखी क्यों हो रही है? ऐसे करके रुक्मिणी को वहां छुड़ा दिया बलराम ने। रुक्मिणी वापस वैकुंठपुर नहीं गए, उसने अपना भोजक नाम का नया एक नगर बसा दिया। और बलराम जी ने फिर इस रुक्मिणी को अपने हाथ से मारा, यहां छुड़वाया था। और जब विवाह के लिए गए थे तो इसी रुक्मिणी ने पासाराम खेलते वो खेल में कहा कि अरे ग्वाला है, इसको कैसे खेलना ही नहीं आता है, तो गदा उठा के उस विवाह में ही इसको मार दिया था बलराम जी ने। और तब कृष्ण चुप रहे थे, अब क्या करें, एक तरफ तो रुक्मिणी का भाई को मार दिया, बोले तो अच्छा नहीं है, और विवाह के मुख में मार दिया बलराम जी। तो ये क्षत्रिय धर्म बड़ा आश्चर्यजनक है।
जरासंध को जब बलराम जी हल से खींच के और मूसल लेके, कन्हैया इसको मारो, कन्हैया नहीं नहीं हमारे मामा का ससुर है, मत मारो। अरे मामा को मार दिया, ससुर को नहीं मारो, तो भगवान कहते हैं हम कहाँ कहाँ जाके बदमाशों को ढूंढेंगे, ये पकड़ पकड़ के लेके आता रहेगा, हम यही मारते रहेंगे, हम कहाँ जाके ढूंढेंगे सबको। ये और 17 बार लेके आया जरासंध। इसको प्रभुपाद कहते हैं लेजी इंटेलिजेंस। अपने घर बैठे रहो, अपने आप आते रहे, उनको मारते रहो। अब हम जाके कहाँ ढूंढेंगे सबको। सो ये कौन सा धर्म अर्जुन का था? क्षत्रिय था। बहुत कठोर धर्म होता है उसमें। और उसने आतिताई तो था ही, अश्वत्थामा आतिताई था। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसको वापस लेना नहीं आता। तो इसलिए अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया। पालन करने के हेतु इस ब्रह्मपुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। पकड़ना नहीं चाहता था लेकिन पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। ये कौन सा श्री कृष्ण का कथन है जिससे इसकी पुष्टि हो जाती है? आतिताई को मारने का मैंने नियम बनाया है। ये भगवान जो कहेंगे इसके आगे 15 श्लोक के बाद आएगा। जब द्रौपदी कह लेगी उसके उपरांत भगवान कहेंगे कि अर्जुन मैंने आतिताई को मारने का नियम शास्त्र में बनाया है। और 6 प्रकार के आतिताई होते हैं और दुर्योधन आतिताई है और अश्वत्थामा भी आतिताई है। रात के सोए हुए सेना के ऊपर आक्रमण करना ये आतिताई में आता है। ललकार के युद्ध के लिए लड़ना चाहिए, रात का युद्ध नहीं होता था, तो ये युद्ध के नियम के विपरीत था। और बच्चों का हत्यारा है, आतिताई है। तो श्री कृष्ण ने इसकी पुष्टि कहाँ की? जब कहा कि आतिताई का वध नियम है तो उसको बंदी बनाया जा सकता है। तो श्री कृष्ण और श्रीधर स्वामी अर्जुन के इस अश्वत्थामा को पशु की तरह ब्राह्मण के पुत्र को रस्सी से बांधने को धर्म के नियम के अनुसार मान रहे हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वेद पुत्र था। वैद पुत्र था का मतलब क्या? बोनाफाइड सन ऑफ द्रोणाचार्य के लिए वैद्य पुत्र था। इसका मतलब कि कृपाचार्य की बहन कृपी और द्रोणाचार्य का ये एक प्रमाणिक पुत्र था, होना चाहिए ऋषि पुत्र था। परंतु अब प्रभुपाद कह रहे परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। जब ब्राह्मण अपने जीवन को पतित बनाता है तो उसको कहते हैं ब्राह्मण बंधु। वो नाम का ब्राह्मण रह गया। पतित कैसे बनाया था? सोए हुए बच्चों की हत्या की थी। ब्राह्मण का काम ये नहीं है, ऋषि कुमार का काम ये नहीं है। पहले तो ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य ही नहीं करना चाहिए। आपातकाल में कर सकता है, सामान्य नहीं कर सकता। और उसके बाद इसने पतित बना लिया, अपने आप को पतित बना लिया था। इसका मतलब ऋषित्व से पतित हो गया था, ब्राह्मणत्व से पतित हो गया था, क्षत्रित्व से भी पतित हो गया था। ये तो आतिताई हो गया था, एक हत्यारा हो गया था, बाल हत्यारा हो गया था, सोए हुए बच्चों का गर्दन काट के आया था, तो इसलिए पतित हो गया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं बल्कि
पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। अब 3 भगवान श्री कृष्ण के मत से, श्रीधर स्वामी के मत से और श्रील प्रभुपाद के अपने विश्लेषण से कि ब्राह्मण द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र होते हुए भी वो अपने धर्म से पतित हो गया था, इसलिए उसके साथ पशु जैसा व्यवहार उचित था। तो ये 3 आचार्यों ने अर्जुन के इस कार्य की निंदा नहीं की है, इसको धर्म के अनुसार माना है। और इसी के लिए, क्योंकि ये धर्म के अनुसार है, इसका अर्थ कि अर्जुन ने जो कार्य किया है वो सोच समझ के, सूझबूझ के साथ धर्म की मर्यादा को जानते हुए किया। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 5 श्लोकों में फिर अर्जुन की परीक्षा लेंगे, दुनिया को बताने के लिए कि अर्जुन ने अत्याचार भी नहीं किया है, अन्याय भी नहीं किया है, अधर्म भी नहीं किया है, वो धार्मिक है। तो ये इस श्लोक का भाव है। यहाँ ये श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के इसको मारने के 4-5 श्लोक और उसके उपरांत द्रौपदी के 6 कारण न मारने के, और ऐसे ये अध्याय जब पूरा होगा तो इस अध्याय में द्रौपदी की महानता का वर्णन है। आने वाले अध्याय में मात्र 2 श्लोक है उत्तरा की महानता का, जिसका पुत्र है परीक्षित। किसी और की नहीं, मात्र कृष्ण की शरण में गई, किसी और की शरण में नहीं गई, केवल कृष्ण की शरण में गई। कृष्ण एक शरण, इसलिए उत्तरा महान है। और फिर कुंती महारानी की बहुत विस्तार की कोई 35-40 श्लोकों का प्रार्थना है, विलक्षण प्रार्थना, जिसके ऊपर प्रभुपाद ने तो अलग कुंती महारानी की प्रार्थना के नाम से पुस्तक लिखा है। तो ये 3 माताओं का वर्णन 7 और 8 अध्याय में, जिनके घर में परीक्षित जैसा महाभागवत पुष्प पैदा होता है, जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। फिर 3 पितृकुल के भीष्म पितामह का वर्णन आएगा, फिर युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन की महिमा का वर्णन आएगा, तब फिर परीक्षित के जन्म की कथा आएगी, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के भी उद्धार का वर्णन आएगा। सो यहाँ कथा पूरी होती है। आज की क्लास, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा? हमारा धर्म है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। भक्त का धर्म यही है कि हर स्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और किसी के दास नहीं। हमारा ये धर्म है। और हाँ, अगर आप मंदिर में क्षत्रिय का कार्य कर रहे हो और उसमें कोई विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ मात्र जब कोई सिद्धांत का खंडन करता था तो उसके ऊपर दंडित करने के लिए प्रभुपाद उसको निश्चित रूप से करते थे। बाकी छोटे मोटे अपराध को प्रभुपाद दरगुजर करते थे भक्ति से, क्योंकि जीव का स्वरूप है सेवा करना, उससे हम वंचित नहीं कर सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिर्फ जब अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार कर रहे थे तब क्रोधित हो गए। वो तो उन्होंने तो कहा कि मैं आपसे डांट खाने के लिए ऐसे कर रहा था, क्योंकि आप मेरा आदर करते हैं, कभी डांटा नहीं, अपना माना नहीं,
तो प्रभुपाद तो ये हमारा धर्म है, मंदिर के संचालन चलाते हुए सिद्धांतों का कोई खंडन करे तो उसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। अन्य छोटी मोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, परंतु सिद्धांत के विपरीत जाने वाले के साथ सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। और हमारा धर्म तो भक्त का धर्म है, रोज 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना। ये धर्म भी कठोर धर्म है अपने आप में, इसको निभाना भी इतना आसान नहीं है, और आजीवन इसको निभाना है, ये भी बहुत अपने आप में कठोर धर्म है। और यही धर्म हमारे लिए उचित धर्म है। अब वो क्षत्रिय वाला धर्म, युद्ध वाला तो माहौल है नहीं हमारे लिए। हमारे धर्म में यही है कि हमने अग्नि के सामने, गुरु के सामने वचन किया है भगवान के नाम को जप करने का, नियमित रूप से सावधानी के साथ, और 4 नियम को, 4 नियम नहीं है, नेम है जप, और 4 है यम। असल में यम और नेम होता है। नेम होता है करना है, और यम होता है नहीं करना है। तो ये 4 नहीं करने हैं, ये निषेध है, ये रूल नहीं है, ये रेगुलेशन है। तो ये 4 जो निषेध है, इसको पालन करना, ये हमारे लिए कठोर धर्म है वास्तव में। इसके ऊपर आजीवन कोई चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही हमारे लिए उचित धर्म है। प्रचार करना हमारा दूसरा धर्म है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये चेतना महाप्रभु का आदेश है। जहां देखो प्रचार करो। परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रचार करने का भारत में प्रचलन नहीं है। आप ये मैराथन का महीना है, गीता वितरण का महीना है, आप गीता का पुस्तक लेके वितरण करने जाते हो, जो सामने आता है उसके हाथ में देते हो या सोच विचार के देते हो? जो भी सामने आता है उसको देते हो। करते हो तो अच्छा है। पुलिस वाला खड़ा होता है, चौराहे में उसको देते हो? हाँ, जाते हैं। एक रशियन को भक्त को किताब दे के भेजो, सब दुकानों पे जाएगा, ले ना ले लेकिन जाएगा जरूर। आप दुकान के ऊपर नाम देख के किसी में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा अंतर है। जाना चाहिए। हो सकता है लोग कोई लेने वाला उसमें हो। हमें तो समदृष्टि से प्रचार करना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए। इंग्लैंड के हमारे मंदिर की जो पोशाक बनाते, वैसे भी जनरल जो भगवान के ये वस्त्र बनाते हैं ना, इसके ऊपर काम करने वाले वो मुसलमान भाई होते हैं। तो इंग्लैंड का उस वक्त में प्रेसिडेंट था प्रभुपाद जी का शिष्य धनंजय। वो जो बना के लाया भगवान के वस्त्र, उसको गीता भेंट दिया मुसलमान भाई। उसने गीता को बड़े आदर के साथ ऐसे सर पे लगाया, बोला ये लूंगा नहीं,
बोला क्यों नहीं लोगे? इसको ले जाने के बाद मैं आप जैसा बन जाऊंगा। मैं आदर करता हूँ ये पुस्तक, तो मैं इसको सम्मान देता हूँ, लेकिन लेके नहीं जाऊंगा। वो ले जाऊंगा फिर मैं आप जैसा बन जाऊंगा। तो कुछ लोग आदर से लेते हैं। आज से कोई 35 साल पहले गिरिराज स्वामी के साथ में पाकिस्तान में हिंदू पंचायत ने उस वक्त के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के को निमंत्रण दिया था। तब जिया-उल-हक साहब प्रेसिडेंट थे। तो गीता हमने उनको, गिरिराज महाराज ने गीता एक उसको भेंट दी थी और उसने लेके अपने अतिथि को दी थी। हम उसको ढूंढने गए थे, फोटो निकालने वाले को कहाँ दिए। और 5-1 साल पहले होली मिलन के, कराची में होली मिलन का फंक्शन था हिंदुओं का, उसमें वहाँ का मुख्यमंत्री आया था, कायम अली शाह साहब। और तब हमने अपने हाथों से भगवत गीता उसको दी थी और उसने लिया था। इसका अर्थ है कि आप दोगे तो लोग लेंगे, पढ़े न पढ़े दूसरी बात है, लेकिन हम जाते ही नहीं हैं। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ये समदृष्टि वाला प्रचार नहीं है। प्रभुपाद ने कहा समदृष्टि मेरी ये है कि मैंने भगवत गीता के संदेश को बिना भेदभाव के, काले को, गोरे को, देशी को, विदेशी को, सबको दिया। तो कुछ लोग बड़े समझदार सुलझे हुए होते हैं, वो शास्त्र को आदर पूर्वक लेते हैं और पढ़ते भी हैं। कुछ लोग ऐसा कि नहीं पढ़ते। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिसको गीता के श्लोक सारे याद, बहुत श्लोक याद है उनको। तो हम तो जो आए उसको देना चाहिए। जैसे आंखें बंद करके ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है, इसमें क्या है। लेकिन अभी तक हमारा कंडीशनिंग है। हरे कृष्ण। ये भी हमारा धर्म है कि सबको मौका दें गीता को पढ़ने का। और कोई प्रश्न? हाँ, कहते भगवान को समझना है तो पांडवों के साथ व्यवहार को देख लो कि भगवान भक्त वत्सल है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपने धर्म के नियम को, अपने नियमों को तोड़ देते। ये इस आगे 8वें अध्याय में आएगा ये कि जब अश्वत्थामा ने दोबारा 6 ब्रह्मास्त्र चलाए 5 पांडवों को मारने के लिए, एक उत्तरा के उदर में पांडवों के वंश और भक्ति के इस अंश परीक्षित को मारने के लिए,
तब उत्तरा तो भगवान को प्रार्थना करने आई, लेकिन पांडवों ने तो को पता भी नहीं था। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में तो प्रवेश करके रक्षा की, अपने सुदर्शन चक्र से 5 ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया पांडवों को बचाने के लिए। वहां प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान ने वचन किया था कि मैं अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र। भीष्म पितामह के सामने रथ का पहिया उठा के गया, वो तो कोई हथियार नहीं था, वो कोई अस्त्र नहीं माना जाएगा, परंतु आज पांडवों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को उठा लिया। अब युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। वहां प्रभुपाद लिखते हैं भगवान अपने आप को भक्त वत्सल कहलाने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई उसको कहे कि न्यायकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद लिखा है कृष्ण इज नॉट हैप्पी, ही इज हैप्पी टू बी कॉल्ड भक्त वत्सल, नॉट ही डोंट केयर फॉर बीइंग कॉल्ड मॉरलिस्ट। कोई कहे कि न्यायकारी है उसकी कोई चिंता नहीं है, अन्याय भी करके भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था। कुटुंब कहते हैं अपने परिवार को पालने के लिए कूटनीति करनी पड़े, बेईमानी करनी पड़े तो भी परिवार तो पालना पड़ेगा, इसके लिए उसका नाम ही है कुटुंब। तो अर्जुन के रथ को आपने अपना कुटुंब मान लिया था और उसकी रक्षा के लिए नीति अनीति सब आपने अपना ली। तो ये भगवान भक्त वत्सल है, ये भगवान का दोष नहीं है, ये भगवान का दूषण नहीं है, भूषण है। ये भगवान का आभूषण है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सब नियम को भी तोड़ देते हैं। और कहीं भक्त को, इसको कहते हैं भगवान पोषण करते हैं। पोषण जब माली बगीचे के अंदर कहीं छटाई भी करता है, कहीं कटाई भी करता है, कहीं खाद भी डालता है, तो काटना भी जरूरी होता है। तो किसको काटना है, किसको बढ़ाना है, ये भगवान जानते हैं कि भीष्म को अभी काटना है, द्रोणाचार्य को काटना है, पांडवों को बढ़ाना है। तो ये भगवान सबका पोषण करते हैं, उनके भक्ति के अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। इसलिए भगवान, इसलिए भीष्म पितामह वाले प्रसंग में लिखा है, भीष्म पितामह कहते हैं, पहले तो युधिष्ठिर से पूछा कि आप धर्मराज, आप ब्राह्मणों के अनुयायी, आपका श्री कृष्ण भाई, सखा, साथी, सारथी सब कुछ, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे संकट क्यों आए? इतने बड़े धर्मात्मा के ऊपर इतने बड़े संकट क्यों आए, पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर नहीं दिया। तो भीष्म पितामह ने कहा काल इसका कारण है, समय बड़ा बलवान है। और फिर उंगली उठा के कृष्ण के ऊपर कहा ये काल इसके बस में है। तो युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा भाई है, मेरे को बताया क्यों नहीं? बोला इसके मन की न ब्रह्मा जानता है, न शंकर जानता है, न कपिल जानता है, न नारद जानता है। उतना ही जानते हैं जितना ये जनवाता है। तो इतने बड़े लोग भी नहीं जानते, और आप और हम क्या बात। इसके मन की कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी भगवान को ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया तेरे मन की हम जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के मन की बात जानते हैं। सो भगवान के मन की बात जानना संभव नहीं। इतना है प्रभुपाद के शब्द, जो भी भगवान करता है सबके लिए अच्छा है। मारता है तो भी भला करता है, तारता है तो भी भला करता है। हर काम भगवान, गॉड इज गुड, ऑल गुड, सदा के लिए अच्छाई करते हैं। हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की